जरा सोचिए, भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ एक विशाल हरी भरी दीवार खड़ी है। नहीं नहीं, ये इंसानों की बनाई हुई नहीं है, ये तो कुदरत का एक करिश्मा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की, जिसे सह्याद्री के प्यारे नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्राकृतिक दीवार आखिर है क्या चीज? भारत के नक्शे पर ये कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? आइए इन्हीं दिलचस्प सवालों की तह तक चलते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम एक एक करके 6 पड़ावों को पार करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये दीवार कितनी विशाल है, फिर जानेंगे कि ये पहाड़ कैसे लाखों लोगों की जिंदगी हैं, और हाँ, भारत के मॉनसून को भी यही बनाते हैं। और एक मजेदार ट्रिक भी है, जिससे ये किन किन राज्यों से गुजरते हैं वो चुटकियों में याद हो जाएगा। और आखिर में इसके भविष्य से जुड़ा एक बहुत अहम सवाल भी देखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये एक प्राकृतिक दीवार आखिर है क्या? सह्याद्री को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को मन में पक्का कर लेते हैं। सोचिए, भारत का जो पश्चिमी किनारा है ना, बस उसी के साथ साथ समानांतर चलती एक पहाड़ों की लंबी कतार, एक ऐसी श्रृंखला जो लगभग अटूट है। बस यही है हमारे पश्चिमी घाट। अच्छा, ये तो पता चल गया कि ये है कहाँ, पर सवाल ये है कि ये कितने बड़े हैं। अब बात करते हैं इनके विशाल आकार और फैलाव की, जो सच में हैरान कर देता है। देखिए, ये पहाड़ों की कतार उत्तर में तापी नदी से शुरू होती है और दक्षिण में भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी तक चली जाती है। और इसकी कुल लंबाई सोचिए जरा, पूरे 1600 किलोमीटर। अरे, ये तो दिल्ली से मुंबई जाकर वापस आने से भी ज्यादा का सफर है ना? सचमुच एक विशाल प्राकृतिक दीवार। पर कहानी सिर्फ लंबाई पर खत्म नहीं होती। ये घाट तो आसमान से भी बातें करते हैं। इनकी औसत ऊंचाई अंदाजा लगाइए, 900 से 1600 मीटर के बीच है। मतलब ये सिर्फ फैले हुए नहीं, बल्कि काफी ऊंचे भी हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो तो और भी शानदार है। केरल में है अन्नाईमुडी, ऊंचाई है 2695 मीटर्स। ये सिर्फ पश्चिमी घाट की ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सोचिए जरा। ठीक है, तो इसका आकार तो हमें समझ आ गया, पर यह सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी का एक धड़कता हुआ दिल है। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये पहाड़ कैसे जिंदगी देते हैं और इन्हें जैव विविधता का दिल क्यों कहा जाता है। कभी सोचा है, भारत की कुछ सबसे बड़ी और जरूरी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ से निकलती हैं? इन सब का जन्म इन्हीं पहाड़ों की गोद में होता है। यही नदियां हैं जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, उनके खेतों को सींचती हैं। और ये तो हम सब जानते हैं, जहां पानी वहां जिंदगी। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की इतनी अनोखी किस्में हैं, इतनी ज्यादा कि यूनेस्को को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देना पड़ा। वैज्ञानिक भाषा में इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है? ये एक ऐसी जगह है जहां ऐसे पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, लेकिन साथ ही उन पर इंसानी गतिविधियों का खतरा भी मंडरा रहा होता है। यहीं पर विशाल एशियाई हाथी घूमते हैं, अनोखे लाइन टेल्ड मकाक, मतलब शेर जैसी पूंछ वाले बंदर, और चट्टानों पर चढ़ने में माहिर नीलगिरी तहर जैसे नायाब जीव मिलते हैं। इन सब का घर यही पहाड़ हैं। तो ये घाट जिंदगी तो देते ही हैं, पर इनका एक और भी बड़ा रोल है। ये भारत का मौसम तय करते हैं। जी हाँ, सही सुना, ये हमारे मॉनसून के मेकर हैं, हमारे क्लाइमेट के कंट्रोलर। देखिए, इसका साइंस समझना बहुत आसान है। होता क्या है कि जब मॉनसून की नमी वाली हवाएं अरब सागर से आती है ना, तो ये ऊंचे ऊंचे घाट एक दीवार की तरह सामने आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। अब हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है, ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती हैं और बस पश्चिमी ढलानों पर जमकर बरस जाती हैं। तो इसका असर देखिए कितना बड़ा है। पहला, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, इसी वजह से खेती-बाड़ी हो पाती है। और तीसरा, ये पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। और ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो स्कूल कॉलेज के एग्जाम में अक्सर सिरदर्द बन जाता है कि ये पश्चिमी घाट आखिर कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरते हैं। नाम इतने सारे हैं कि याद रखना बड़ा मुश्किल काम है।
पर चिंता मत कीजिए, इस पहेली को सुलझाने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। सवाल तो सीधा है, पर जवाब में कई नाम हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। उफ, इतने सारे नाम, और वो भी लाइन से याद रखना आसान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं। इसका एक बहुत ही आसान सा जुगाड़ है। बस एक शब्द याद रखना है, महागो कार्किताम। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यकीन मानिए ये जादू की तरह काम करता है। चलिए अब इस जादू को समझते हैं। देखिए, महा मतलब महाराष्ट्र, गो हो गया गोवा, कार से कर्नाटक, के से केरल और ताम से तमिलनाडु। है ना कमाल की ट्रिक? बस अब इन राज्यों के नाम कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने पश्चिमी घाट के बारे में कितनी सारी बातें जान ली, पर अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी एक साझी जिम्मेदारी भी है। तो ये थी कहानी पश्चिमी घाट की। वो कहाँ हैं, क्यों इतने ज़रूरी हैं और हमारी ज़िंदगी पर उनका क्या असर पड़ता है। हमने देखा कि ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं, बल्कि सच कहें तो हमारे देश की लाइफ लाइन है। लेकिन ये सारी बातें आखिर में हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। प्रकृति के इस अनमोल विरासत को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।